एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार है। ज़्यादातर बच्चों की 6 से लेके 14 ईयर तक की एज के लिए ये एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है कंपलसरी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस पैराग्राफ को। इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। आपको मैं इतना डिस्कस करके समझा दूंगी कि आप बिना याद करे भी इसको लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो प्रीव्यू है इसमें आपको बिगनिंग का पता चलेगा कि ये एक्ट कब आया, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, क्योंकि चिल्ड्रंस के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट इसको गवर्नमेंट ने बनाया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act came into force in the country on April 1, 2010। तो इस लाइन का मतलब है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये जो बच्चों का राइट है जिसमें उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जा रही है, ये आया था अप्रैल 1, 2010 में इंडिया में। विद दिस इंडिया जॉइंड अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ अ फ्यू नेशंस वेयर एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो हाल ही में इंडिया ने ज्वाइन किया है ऐसे ग्रुप ऑफ नेशंस को जिसमें एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है बच्चों के लिए। नेक्स्ट लाइन में मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एन एंटाइटलमेंट फॉर द चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको, तो जो 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, उनको एंटाइटलमेंट किया गया है, मतलब उनको प्रस्तावित किया गया है, शीर्षक उन बच्चों के लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। The act will directly benefit close to 1 crore children who do not go to school at present। So जो ये एक्ट है, द एक्ट विल डायरेक्टली उन बच्चों को बेनिफिट करेगा, अराउंड क्लोज टू 1 करोड़ चिल्ड्रन, 1 करोड़ बच्चों के आसपास, मतलब लगभग 1 करोड़ बच्चों को जो कि हु डू नॉट, जो कि नहीं जाते हैं स्कूल एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट की स्थिति में। नियरली मतलब 92 लाख के आसपास, नियरली 92 लाख चिल्ड्रन हु हैड ईदर ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल्स और नेवर बीन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और अराउंड कम से कम 92 लाख बच्चे हैं जो हु हैड ईदर ड्रॉप्ड आउट, यानी कि या तो स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप्ड आउट का मतलब होता है छोड़ चुका होना, और फिर या नेवर बीन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर किसी भी शैक्षिक संस्थान को वो बच्चे नहीं गए हैं शिक्षा के लिए। will now get elementary education as it will be binding on the part of the local authorities and the state। so जो ये elementary education है ये दी जाएगी, एजुकेशन एज इट विल बी बाइंडिंग, इन पे प्रतिबाधित किया जाएगा उन जो अथॉरिटीज़ हैं स्कूलों की शिक्षा देने की, जैसे स्कूल्स हो गए गवर्नमेंट, उनको ये प्रतिपादित किया जाएगा कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन दें जरूरी 6 से 14 साल के बच्चों को। State governments to ensure that all children in the 6 to 14 years age group get schooling। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो स्कूल के लिए ज़रूर भेजें, उनकी स्कूलिंग ज़रूर हो, ये स्टेट गवर्नमेंट का जो है एक दायित्व बनता है। एज पर द एक्ट के अनुसार प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड रिजर्व 25% सीट्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इस एक्ट के अंतर्गत प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि प्राइवेट स्कूलों को भी ये बोला गया है कि वो अपने स्कूलों में 25% सीट को जो है रिजर्व रखे उन बच्चों के लिए जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव अग्रीड to share the financial burden in the ratio of 55-45, while the Finance Commission has given 25,000 crore to the states for implementing the act। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेंटर और स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अग्रीड हुई हैं, आपस में उनका समझौता हुआ है टू शेयर द फाइनेंशियल बर्डन, इस फाइनेंशियल बर्डन को कि गरीब बच्चों को हम मुफ्त में शिक्षा देंगे, इसका जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको उन्होंने शेयर किया है। जो सेंटर है वो 55% बेयर करेगा, मतलब 55% देगा, और जो स्टेट है वो 45% देगा। जबकि वाइल
द का मतलब है जबकि फाइनेंस कमीशन हैज़ गिवन 25,000 करोड़ टू द स्टेट्स, राज्यों को 25,000 करोड़ पहले ही फाइनेंस कमीशन दे चुका है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड एन आउटले ऑफ 15,000 करोड़ फॉर द ईयर फॉर दिस पर्पस, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 15,000 करोड़ का आउटले फॉर एक साल के इस मतलब इस जो ये मुद्दा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, इस पर्पस के लिए 15,000 करोड़ एक साल के लिए देने का वो इसका इंतज़ाम कर चुके हैं। सो नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ते हैं द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी होती है और द लोकल अथॉरिटी, और हमारी जो स्थानीय अथॉरिटीज़ होती हैं, विल आइडेंटिफाई द ड्रॉप आउट्स और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एज्ड अबाउट 6 एंड एडमिट दैम इन क्लासेस अप्रोप्रिएट टू दियर एज आफ्टर गिविंग सम स्पेशल ट्रेनिंग। तो जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हमारी इलाके की होती है, हमारी लोकेलिटी की होती है, वो ये वाला ध्यान रखेंगी कि कौन बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, कौन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी एज क्या है, 6 के ऊपर हैं, अबव 6 हैं या और किससे कम है, तो वो उनको एडमिट करेंगे उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनको स्कूल्स में क्लासेस में अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन देंगे स्कूल्स में, और टू दियर एज आफ्टर गिविंग सम स्पेशल ट्रेनिंग, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी एजुकेशन के ही लिहाज से। एज पर द एक्ट द स्कूल्स नीड टू हैव मिनिमम फैसिलिटीज सच एज एडिक्वेट टीचर्स, प्लेग्राउंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस एक्ट के दौरान जो स्कूल्स हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, नीड टू हैव मिनिमम फैसिलिटीज़, उनके पास ये होनी चाहिए, एडिक्वेट टीचर्स होने चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। स्कूल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्कूल की बिल्डिंग, पीने का पानी, जो बेसिक नीड होती है वो होना चाहिए स्कूल में। द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटीज़ विल डिटरमाइन द नेबरहुड स्कूल्स बाय अंडरटेकिंग स्कूल मैपिंग, मतलब कि जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो जा कर के देखेंगे स्कूल की जो आसपास के स्कूल हैं उनकी मैपिंग करेंगे कि ये उन बच्चों को सीट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन की पूरी तैयारी गवर्नमेंट ने की है। द कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि आरटीई हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट को, जो कि 2009 मार्क हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। और इस एक्ट ने एक हिस्टोरिकल मोमेंट बनाया है इंडिया में। 2009 का जो ये एक्ट आया है, दिस एक्ट सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू गारंटीड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। और जो ये एक्ट है ये सर्व कर रहा है पूरी भारत के बच्चों के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे एक बिल्डिंग के ब्लॉक होते हैं ना, एक के ऊपर एक कड़ी जुड़ती रहती है, वैसे बिल्डिंग ब्लॉक टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड, हर बच्चा जो है देश का, उसको गारंटीड एलिमेंट्री जो बेसिक एजुकेशन होती है वो ज़रूर मिले। द स्टेट विद द हेल्प ऑफ फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़। दोस्तों आप प्रोनाउंसिएशन पे भी पूरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपकी इससे प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। तो द स्टेट विद द हेल्प ऑफ फैमिलीज़, मतलब जो परिवार हैं उनकी मदद से, जो राज्य की सरकारें हैं, द स्टेट जो राज्य है, एंड कम्युनिटीज़ हैज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल दिस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को अच्छे से और अपनी इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए उनके पास लीगल ऑब्लिगेशन भी है। अगर कोई नहीं करता है तो स्कूल कोई एडमिशन नहीं देता है इन केस। फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सच अ नेशनल प्रोविजन टू एंश्योर बोथ फ्री एंड चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन टू हेल्प ऑल चिल्ड्रन डेवलप दियर फुलेस्ट पोटेंशियल। अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ वो हर बच्चे को वो एजुकेशन देने को बिल्कुल बाध्य हैं। देयर आर एन एस्टिमेटेड 9 मिलियन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 आउट ऑफ स्कूल, मतलब कि देयर आर एन एस्टिमेटेड मतलब लगभग, एस्टिमेटेड मतलब लगभग 9 करोड़ चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, एंड यंग पीपल और जो थोड़े यंग पीपल भी हैं जो उनसे भी छोटे हैं, बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 आउट ऑफ स्कूल। विदाउट इंडिया द वर्ल्ड कैन नॉट रीच द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ हैविंग एवरी चाइल्ड कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन। मतलब भारत का जो सहयोग है वो पूरा जो ग्लोबल है, पूरा वर्ल्ड जो है वो इस चीज़ में इसलिए पार कर पाया है अपने डेवलपमेंट को, जो उनका डेवलपमेंट गोल है, जब भारत ने साथ दिया है और एवरी चाइल्ड कंप्लीट कर पा रहा है, अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट कर पा रहा है। द गेन्स इन इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब होता है दोस्तों 10 साल, और द गेन्स इन इंडियाज़ एजुकेशन की जो एजुकेशन सिस्टम में जो
उपलब्धि प्राप्त हुई है पिछले 10 सालों में हैव बीन ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत अधिक शक्तिशाली, बहुत अधिक, मतलब ट्रिमेंडस उपलब्धि हुई है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज एजुकेशन फॉर ऑल मिड डेकेड असेसमेंट, और अगर हम पिछले दशकों के बीच के 5 साल देखें तो उनमें इन जस्ट 5 ईयर्स बिटवीन 2000 टू 2005 में बहुत अच्छी ही उन्हें उपलब्धि मिली है। ज़्यादातर बच्चों को द कंट्री इंक्रीज प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट बाय 13.7% ओवरऑल जो है 13.7% की इंक्रीमेंट कर पाए हैं प्राइमरी एजुकेशन के एनरोलमेंट में, मतलब बच्चों ने इतना भाग लिया है। एंड बाय 19.8% फॉर गर्ल्स रीचिंग क्लोज टू यूनिवर्सल एनरोलमेंट, और 19.8% जो गर्ल्स हैं वो भी पहुंच रही हैं यूनिवर्सल एनरोलमेंट के लिए ग्रेड 1, मतलब लड़कियां भी एजुकेटेड हो रही हैं धीरे धीरे इस एजुकेशन एक्ट के तहत। द आरटीई एक्ट प्रोवाइड्स अ राइट प्लेटफॉर्म टू रीच द अनरीच्ड, जो लोग नहीं पहुंच सकते वो भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए एजुकेटेड हो रहे हैं, विद स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स such as child laborers, migrant children, children with special needs, or those who have a disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender, or such other factor. In view of reducing disparities, private schools must admit at least 25% of children belonging to these groups. इसका मतलब है कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जिन्हें वैसे फैसिलिटीज़ नहीं मिली हुई है, गरीब तबके के लोग हैं, लेबर्स हैं, चाइल्ड लेबर्स हैं, माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं जो कि दूर राज्यों से आए हुए हैं, बिहार से या और कहीं से जो लोग आते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं मतलब, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशल नीड जो लोग दिव्यांग होते हैं वो लोग, और दोज हु हैव अ डिसएडवांटेज ओइंग टू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, जो आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, जियोग्राफिकल, बहुत सारी मतलब कमियां होती है, उन सब के लिए जो स्कूल्स को बोला गया है 25% के लिए चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप्स, 25% जो सीट्स प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व रखी जाती है उन लोगों को मिल रही है। विद आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इंडिया कैन एमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ एंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट देयर प्राइमरी स्कूलिंग, मतलब कि इस एक्ट के तहत इंडिया जो है एमर्ज कर रही है, ऐसा कर पा रही है, सक्षम हो रही है, ग्लोबल लीडर बन सकती है, अचीविंग, इस गोल को अचीव कर रही है, मिलियनियम मतलब करोड़ों लोग जो हैं इस डेवलपमेंट गोल से जुड़ रहे हैं, और कितने ही बच्चे जो हैं हमारे साक्षर हो रहे हैं। इंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट देयर, जो उनकी बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूलिंग है, उसको कर पा रहे हैं। इट इज़ अ चैलेंज, ये एक चैलेंज है, बट द रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल विल फ्यूलिंग प्रोग्रेसेस ऑन आरटीई, और इसके तहत जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी, उनको भी एक फ्यूलिंग मिल रही है, उनको वो भी जीत रहे हैं, क्योंकि वो इस एक्ट को अच्छी तरह अगर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो लोग उनकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, उन्हीं को वोट भी देंगे। सो इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल द रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। सो नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये कोई असंभव चीज़ तो है नहीं। द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग इंडिया as it positions itself to take its rightful leadership role in education on the global stage। ग्लोबल स्टेज पे पूरे वर्ल्ड के उस पर देख रहे हैं कि इंडिया इस चीज़ में बहुत ही अच्छा कर रहा है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस विल बेनिफिट, इस बहुत सारे करोड़ों बच्चे हैं जिनको इसका बेनिफिट मिल चुका है फ्रॉम दिस इनिशिएटिव, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन विद इक्विटी, और बराबर तरीके से सारे ही बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। आरटीई विल प्रोपेल दिस ग्रेट नेशन टू इवन हायर हाइट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इस चीज़ को राष्ट्रीय तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर टू इवन हायर हाइट्स, बहुत ही ऊंचे स्तर पर इसको लिया जा रहा है। देश को समृद्ध, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, तो समृद्ध बनाने के लिए, और प्रोडक्टिव की बच्चे उनमें जागृत हों पढ़ाई की तरफ, बाय गारंटिंग ऑल चिल्ड्रन दियर राइट टू अ क्वालिटी एजुकेशन एंड ब्राइटर फ्यूचर, ताकि सभी बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उनकी बेसिक जो एजुकेशन है वो पूरी हो सके, और बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट हो सके। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये पूरा पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, प्रोनाउंसिएशन भी आप इसमें ध्यान रखें, और ऐसी मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कॉमेंट में मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पे ऐसा ही पैराग्राफ चाहते हैं, तो मैं वो वीडियो भी बनाकर लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें।